जिले का नाम था रुद्रपुर। कागजों में शांत, लेकिन भीतर ही भीतर सुलगता हुआ। बाहर से देखने पर यह जिला प्रशासनिक व्यवस्था का आदर्श प्रतीक लगता था, पर असल में यहां सत्ता की दो धाराएं आपस में टकरा रही थीं। एक कलम की, दूसरी वर्दी की। भाग एक ईमानदार एसडीएम अभिनव त्रिपाठी, उम्र 34 वर्ष, हाल ही में रुद्रपुर का एसडीएम बनकर आया था। साधारण परिवार से निकलकर यूपीएससी पास करना उसके लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। उसके पिता एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे, जिन्होंने उसे बस एक ही सीख दी थी। बेटा, अगर कुर्सी पर बैठो तो कुर्सी को गंदा मत होने देना। अभिनव उसी सीख को सीने में लिए काम करता था। अवैध खनन, जमीन माफिया, फर्जी राशन कार्ड, सब पर उसने बिना किसी दबाव के कार्रवाई शुरू कर दी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। भाग 2। आईपीएस की एंट्री। रुद्रपुर का एसपी था आईपीएस विक्रम राठौड़। तेज तर्रार, दबंग और ऊपर तक पहुंच रखने वाला अफसर। बाहर से कानून का रक्षक, अंदर से सत्ता के खेल का माहिर खिलाड़ी। विक्रम का एक अलग ही नेटवर्क था। खनन माफिया, ठेकेदार और कुछ स्थानीय नेता। जब एसडीएम अभिनव ने अवैध खनन पर सीधा आदेश देकर कार्रवाई करवाई, तो पहला फोन एसपी विक्रम के पास गया। फोन रखते ही विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, नया एसडीएम लगता है ज्यादा ही ईमानदार है। भाग 3। शुरुआत हुई टकराव की अगले ही दिन एसडीएम कार्यालय में पुलिस की अचानक रेड हुई। फाइलें जब्त, स्टाफ से सख्त पूछताछ, मीडिया को सूचना। अभिनव हैरान था। उसने एसपी को फोन किया। एसपी साहब, ये कार्रवाई मेरे कार्यालय में क्यों? दूसरी ओर से ठंडी हंसी आई। कानून सबके लिए बराबर होता है एसडीएम साहब। यहीं से शुरू हुआ मानसिक उत्पीड़न। भाग 4। रोज रोज की परेशानी। पुलिस एसडीएम के आदेशों को जानबूझकर देर से लागू करती। एसडीएम के सामने ही उसके कर्मचारियों को धमकाया जाता। मीटिंग में एसपी खुलेआम उसे नीचा दिखाता। एक दिन जिला स्तरीय बैठक में एसपी ने कहा, कुछ अफसर किताबों में ही कानून पढ़कर आते हैं, जमीनी हकीकत नहीं समझते। सब समझ गए इशारा किस ओर था। भाग 5। अकेलापन और दबाव। अभिनव रातों को सो नहीं पाता। घर फोन करता तो मां पूछती, बेटा, आवाज थकी थकी क्यों लग रही है? वह झूठ बोल देता,